रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी हिंदी क्या होगी? आपेक्षिक वेग। चलिए अब सुनिए आपेक्षिक वेग क्या होता है। चलिए मान लीजिए दो वाहन है। कितने वाहन हैं? दो वाहन। एक ये है, जैसा कि पहले हम बताए आपको कि हमें फिगर बनाना नहीं आता है, और बना के भी क्या करेंगे, आएगा प्रयास करेंगे, क्यों नहीं आएगा, लेकिन फिगर बनाएंगे टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा काम चलाओ बना लेते हैं। तो एक वाहन ये है और एक वाहन और ले लेते हैं। मान लो दूसरी सड़क पर है वो, इस पे, यहाँ पे ये, तो ये एक वाहन ये है। अब जो है ये इधर आ रहा है और ये वाहन इधर जा रहा है। इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कितनी है? v1, और इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? v2। इस वाहन का नाम एक रख देते हैं, इस वाहन का मान दुक्के दुई रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है अगर इनका आपेक्षिक वेग निकालना हो, दोनों वाहन का आपको आपेक्षिक वेग निकालना हो, ध्यान रखिएगा। इस तरह के बहुत न्यूमेरिकल हैं और एनसीईआरटी में इसके 2-3 न्यूमेरिकल हैं इस तरह के आपेक्षिक वेग पर। वहां पे वेग का मान आपको आपेक्षिक वेग रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर इनमें से आपको इनका आपेक्षिक वेग निकालना है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपेक्षिक वेग इक्वल, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, ये उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में, ये एक्स एक्सिस के निगेटिव में। तो अगर दोनों वाहन के दोनों वस्तु का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो, वेग का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो आपेक्षिक वेग जो होता है वो दोनों वेगों को जोड़ करके प्राप्त होता है, अर्थात v1 प्लस क्या हो जाएगा? v2, ये हो जाएगा। कब? जब दोनों वस्तु के वेग की दिशा ऐसी हो विपरीत हो। जब दोनों वस्तु के वेग की दिशा विपरीत हो तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, और सुनिए, अब मान लीजिए कि ये वाला और ये वाला भी, इसको मिटा देते हैं, इसको एक बार फिगर बना लीजिए। ठीक है, आप दूसरे फिगर में चलते हैं। हम तो मिटा दिए, आप तो मिटा पाओगे नहीं क्योंकि आप लोग पेन से लिख रहे हैं, इसलिए कहते हैं पेंसिल से लिखिए, 12 मिटाइए। चल सर, छोटे बच्चे थोड़ी हैं, बड़े हो गए, हाँ, पेंसिल लिखेंगे। चलिए, तो ये वाहन है। अब ये v1 वेलोसिटी से, ये भी किस वेलोसिटी से है? v2 वेलोसिटी से। इस वाहन का नाम है दुक्के दुई। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। दोनों एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों के वेग का डायरेक्शन सेम है। तब इनके लिए आपेक्षिक वेग का फार्मूला क्या होगा? इनके लिए आपेक्षिक वेग का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा बच्चों v2 माइनस v1। यहाँ ध्यान रखिए, वेग का परिमाण दिया गया है, अगर आप डायरेक्शन लेंगे तो वेक्टर लग जाएगा, वेक्टर लगने पर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड लिखिए, नहीं प्रॉब्लम फंस जाएंगे, थोड़ा कठिन पड़ेगा समझने में। और क्या, तो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल v2 माइनस v1 हो गया। कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पे हम वेक्टर v दिखा रहे हैं, कहीं पे v दिखा रहे हैं। जहाँ पे वेग को v से दिखा रहे हैं वहां पे वेग का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, परिमाण। और जहाँ पे वेक्टर v दिखा रहे हैं वहां पे वेग का मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक, चलिए, तो ये फार्मूला कब लगेगा भैया? ये फार्मूला लगेगा
जब दोनों वस्तु के वेग की दिशा समान हो। कैसी हो? समान हो। ठीक है, तो ये हो गया अपेक्षिक वेग। बहुत ही सरल था, बहुत ही सुगम था। और अब हम चलते हैं अवरोधन दूरी पे, जिसकी इंग्लिश होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस।